साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं हैं। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए। यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस हिंदी वॉल्यूम 9। अस्पृश्यता अथवा भारत की बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी। अंग्रेजी में यह 208 पेज की पांडुलिपि दूसरी प्रति है, जिसका शीर्षक है अनचेबल्स और दी चिल्ड्रेन ऑफ इंडियाज घेटो, अस्पृश्यता अथवा भारत की बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी। यह पूरी पांडुलिपि स्वयं में एक स्वतंत्र पुस्तक स्वरूप है। इसके साथ एक विषय सूची मिलती है जो 4 खंडों में है। यह आगे 14 अध्यायों में विभक्त है। इन अध्यायों के क्रम में थोड़ा संशोधन करना पड़ा, जिससे उसे विषय सूची के अनुसार रखा जा सके। अध्यायों के शीर्षकों में कुछ एक संशोधनों को छोड़कर लेखक ने बाकी सारी सामग्री में कहीं कोई संशोधन नहीं किया है। संपादक। भाग 2, दलित उत्पीड़न। चैप्टर 6, अस्पृश्यता और अराजकता। बहुत से लोगों को इस बात पर आश्चर्य होता है कि जिस व्यवस्था में इतनी ढेर सारी असमानताएं हों, वह अब तक जीवित कैसे रही है। कौन से ऐसे तत्व हैं जो इसे पुष्ट करते हैं। जो तत्व इस व्यवस्था को पुष्ट करते आए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है हिंदुओं का इसे हर कीमत पर बनाए रखने का संकल्प। जब कभी अस्पृश्य इसमें थोड़ा सा भी बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तभी हिंदू उसे दबा देने के लिए हर स्तर के हथकंडे इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहते हैं। मामूली से भी मामूली अहिंसक हिंदू अस्पृश्यों के प्रति घोर से घोर हिंसा करने में तनिक भी नहीं संकोचेगा। कोई भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं जो वह इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनके खिलाफ नहीं करेगा। बहुत से लोगों को सहज रूप से इसका विश्वास नहीं होगा, किंतु यह सच है। यहां मैं अस्पृश्यों पर हिंदुओं द्वारा किए गए अत्याचार और दमन की कुछ घटनाएं जो समय समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं, उन लोगों के लिए उद्धृत कर रहा हूं जिन्हें इस बारे में थोड़ा सा भी संदेह है। भाग 2, दलित उत्पीड़न। चैप्टर 6, अस्पृश्यता और अराजकता का भाग 1। दिल्ली के तेज समाचार पत्र के 4 सितंबर 1927 के अंक में निम्नलिखित समाचार छपा है। हरिजनों ने व्याकोम के शिव मंदिर को उसके एकदम पास जाकर अपवित्र कर दिया। इस पर उस क्षेत्र के हिंदुओं ने प्रचुर धन लगाकर मंदिर को शुद्ध करने का फैसला किया है, जिससे यहां फिर से पूजा आरंभ हो सके। प्रताप के संवाददाता ने ऐसा ही एक समाचार दिया, जो उसके 2 सितंबर 1932 के अंक में प्रकाशित हुआ। मेरठ, अगस्त 1932। जन्माष्टमी के दिन कुछ हरिजनों ने सवर्ण हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश करने की चेष्टा की थी। जगह जगह दंगे और अशांति के अलावा इसका कोई नतीजा नहीं निकला था। इस साल स्थानीय दलित संघ ने यह फैसला कर रखा था कि यदि मंदिर के द्वार उनके लिए नहीं खोले गए तो वे सत्याग्रह करेंगे। जब हिंदुओं को इस बात का पता चला तो उन्होंने हरिजनों की इस चाल को विफल करने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी। अंत में जन्माष्टमी की रात को हरिजनों ने जुलूस निकाला और मंदिर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुजारियों ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया और कहा, आप लोग यदि भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो सड़क पर से करें। इस पर मंदिर के सामने भारी भीड़ जमा हो गई। पुजारियों ने मंदिर में घुसने की कोशिश की और दोनों पक्षों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और जमकर मारपीट हुई। हिंदू अपने मंदिरों में अस्पृश्यों को अंदर नहीं आने देते। यह सोचा गया होगा कि वे अस्पृश्यों को अपने मंदिर बनाने और उनमें भगवान की मूर्ति रखने देंगे। यह सोचना गलत है। हिंदू इसकी भी अनुमति नहीं देते। इस संबंध में 2 घटनाओं के उदाहरण देना पर्याप्त होगा। उनमें से एक घटना 12 फरवरी 1923 के प्रताप में छपी है। आगरा के एक चमार ने किसी ब्राह्मण को उसके घर में विष्णु की मूर्ति की पूजा करते हुए देख अपने घर में भी ऐसा ही किया। जब ब्राह्मण को इसका पता चला तो वह गुस्से से लाल पीला हो उठा। उसने बहुत से गांव वालों की सहायता से अभागे हरिजन को पकड़ उसकी जमकर पिटाई की और कहा, तुझे भगवान विष्णु की पूजा करने की हिम्मत कैसे हुई।
इसके बाद उन्होंने उसके मुंह में कीचड़ भरकर छोड़ दिया। चमार ने हताश होकर हिंदू धर्म त्याग दिया और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। दूसरी घटना 4 जुलाई 1939 के हिंदू में छपी है। बेलारी जिला हरिजन सलाहकार बोर्ड की बैठक 29 जून 1939 को कमेटी के प्रधान तथा जिलाधीश के बंगले पर हुई। श्री एडी क्रॉम्बी CIEICS जिलाधीश ने इसकी अध्यक्षता की। नारायण देवरकरी के हरिजनों की शिकायतों के संबंध में, जिनमें एक शिकायत यह भी थी कि महाजन लोग उनसे जबरदस्ती बेगाड़ कराते और उन्हें सताते हैं, समिति ने यह निर्णय किया कि इस बारे में सरकारी रिपोर्ट मांगी जाए ताकि आवश्यक होने पर कोई कार्रवाई की जा सके। कुडाथिनी गांव के हरिजनों की धार्मिक कठिनाइयों के बारे में समिति को ब्यौरा दिया गया। इसमें यह आरोप था कि हरिजनों ने हालांकि अपनी कॉलोनी में 12 साल पहले मंदिर बनाया था, पर वे उसमें कुछ सवर्ण हिंदुओं की इस आपत्ति के कारण भगवान की मूर्ति स्थापित नहीं कर सके हैं, हालांकि जो मंदिर में ही बनी हुई रखी है कि वे मूर्ति स्थापित करने के पहले उसे गांव में जुलूस के रूप में नहीं ले जा सकते।